आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा हम सबको पहले से था। छुपाया तो बहुत गया, लेकिन सच्चाई को कौन कितने दिन छुपा सकता है। गोदी मीडिया तो इस खबर को एकदम दबा दे, लेकिन गोदी मीडिया शायद अभी सच से हकीकत में वाकिफ नहीं हुई है कि अब दौर सोशल मीडिया का आ गया है। उनके अकेले के खबर छुपाने मात्र से खबरें और सूचनाएं दबाई नहीं जा सकती। हालांकि न्यूज नशा ने अपनी कई पिछली रिपोर्टों में इस बात का जिक्र पहले से कर दिया था कि अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अपने सबसे प्रतिस्पर्धी या कहे धुर विरोधी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक को बहुत पहले ही निमंत्रण दे दिया, लेकिन अपने करीबी दोस्त मोदी को निमंत्रण नहीं दिया। इससे ये पुख्ता हो गया था कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि कल भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को निमंत्रण मिल गया है। मतलब ट्रंप भारत को लेकर उनके रिश्ते अभी भी वैसे हैं जैसे पहले थे, लेकिन मोदी को लेकर रिश्ते कैसे हैं उसकी इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी को पर्सनली आमंत्रण नहीं आया। और अब शायद यही कारण है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। आखिर ट्रंप मोदी से इतना नाराज क्यों है? एक तरफ तो वो अपने धुर विरोधी शी जिनपिंग समेत तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी को पूछ तक नहीं रहे। इसके लिए हम आपको पिछले साल ले चलेंगे। हम आपको कुछ तारीख याद दिला रहे हैं, उन पर आपको गौर करना होगा और उस समय की परिस्थितियों पर भी गौर करना होगा, जिससे हकीकत आपके सामने आ जाएगी। उसकी तारीख है 5 अगस्त 2024, जब अमेरिका में मौजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगला चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और अपनी जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया था। कमला हैरिस का नाम सामने आने से माहौल एकदम बदल गया था। अमेरिका में कमला हैरिस की चर्चा बहुत तेज हो गई थी और फिर लगभग 1 महीने बाद जब ट्रंप और कमला हैरिस की पहली खुली डिबेट हुई तो उसमें कमला ने ट्रंप को ध्वस्त ही कर दिया था। और इस डिबेट के बाद तो माहौल एकदम बदल ही गया। हर तरफ सिर्फ कमला हैरिस की चर्चा हो रही थी। और इसी बीच 4 देशों का एक समिट हुआ न्यूयॉर्क में 21 से 23 सितंबर 2024। इस तारीख पर गौर कीजिएगा क्योंकि खेल यहीं से हुआ। दरअसल क्वाड लीडर समिट, जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। ये संगठन चाइना और रशिया पर प्रेशर डालने के लिए है। इस एक दिन की समिट के बाद मोदी अमेरिका में ही रुक गए। उस दौरान अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां तेज थीं। मोदी समिट के बाद एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच बैठक होती है। उसी दौरान ट्रंप को इस बात की जानकारी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस बात का जिक्र वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उस दौरान तमाम देशों के लोग उनसे मिल रहे थे, जिसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे वैश्विक नेताओं ने उस दौरान ट्रंप से मुलाकात की थी। और इसीलिए वो चाहते थे कि मोदी भी उनसे मुलाकात करे, क्योंकि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से समर्थकों और आम अमेरिकी जनता के बीच एक बड़ा संदेशा था। लेकिन मोदी को लगा कि अगर ट्रंप से मुलाकात करते हैं और चुनाव कमला हैरिस जीत जाती हैं, तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। यही वजह थी कि मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की इच्छा के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करके वापस इंडिया आ जाते हैं। तभी से माना जा रहा है कि ट्रंप मोदी से नाराज हैं, क्योंकि उस समय ट्रंप की मुलाकात से उन्हें चुनावी फायदा मिल सकता था, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। ये बात अलग है कि मोदी ने मुलाकात नहीं की, फिर भी ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और अब वो फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलाया है जो वैचारिक रूप से उनके करीब हैं या जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। ट्रंप ने चीन के साथ बिगड़े संबंधों के मद्देनजर विशेष रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण भेजा है। हालांकि जिनपिंग ने खुद जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपने किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है। लेकिन ट्रंप ने जिनपिंग की तरह मोदी को नहीं पूछा।
प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दिए जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के अंत में अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की ट्रांजिशन टीम और अन्य उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। इसको लेकर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट कर आरोप लगाया था कि विदेश मंत्री मोदी के लिए निमंत्रण मांगने अमेरिका गए हैं और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट और मीम्स बनाकर वायरल किए गए। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए था, लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया। विपक्ष और मीडिया को तो छोड़िए, उनकी ही पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई की। फिलहाल अब साफ हो गया है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी नहीं जाएंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप वैंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि इस यात्रा के दौरान जयशंकर नए अमेरिकी प्रशासन के सदस्यों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे जो शपथ ग्रहण के लिए अमेरिका में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। उनकी सरकार में इस बार भारतीय मूल के कई लोग शामिल हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। इसमें शपथ ग्रहण, परेड और औपचारिक कार्यक्रम शामिल होंगे। ये दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के साथ पड़ रहा है। इस दिन अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। 1997 के बाद ये पहली बार है जब उद्घाटन इस महत्वपूर्ण तिथि के साथ हो रहा है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को निमंत्रण दिया गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।